Question number 66. One of the most important questions. Easy. इससे difficult आएंगे. But still interesting question. Board point of view से very very important. Very very important. Why? ध्यान से देखना. Mohan, Vijay and Anil are partners in a firm. Their balances, capital balances being 30,000, 25,000 and rupees 20,000 respectively. In arriving at these amounts, profits for the year ended 31st March 2021, 24,000 had been credited to the partners in their profit sharing ratio. Profit sharing ratio देखते हैं, अगर कुछ mention नहीं है तो equal होगा. Their drawings were 5,000 by Mohan, 4,000 by Vijay and 3,000 by Anil. Subsequently, following omissions, skip कर गए कुछ चीजें, they were noticed and it was decided to rectify the errors. Number one, interest on capital is to be provided at 10% per annum. Interest on drawings, Mohan, Vijay, Anil, amount ही दे दी. उन्होंने कहा टेंशन मत लो, ऑलरेडी हम तुम्हें काफी टेंशन दे चुके हैं लाइफ में. Make the necessary corrections through a journal entry. Single adjustment entry पास करनी होती है वर्किंग करने के बाद. इस क्वेश्चन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, लक्ष्य, इसमें ओपनिंग कैपिटल गिवन है या क्लोजिंग कैपिटल? लक्ष्य बोलता है ओपनिंग कैपिटल. भव्या? Opening, sir, closing. Final answer? Closing. Anushka? Sir, closing. Dwij? Sir, closing. Harshita? Sir, closing. इंजेक्शन लगा? अभी भी नहीं? क्लोजिंग या ओपनिंग? Sir, closing. क्लोजिंग. कैसे पता चला कि क्लोजिंग है? कौन सी लाइन बता रही है कि क्लोजिंग है? ध्यान से देखना. Their capitals being 30, 25 and 20 respectively. In arriving at these figures, profits have been credited. Their drawings were this much. मतलब हो चुका है ये सब. In arriving at these figures, तो मतलब adjustments have already been made. Adjustments with respect to profits and drawings. Subsequently, it was discovered interest on capital देना भूल गए, interest on drawing charge करना भूल गए. समझ आया बेटा लक्ष्य कि हमें कैसे पता चलेगा कि कैपिटल्स ओपनिंग है या क्लोजिंग है? यस सर. ओके. अब अगर क्लोजिंग है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है, क्लोजिंग से ओपनिंग पे कैसे जाएंगे. बचपन में हमने सीखा था कि ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल यहाँ पे है नहीं तो जितना है उसके हिसाब से बात करेंगे, प्लस प्रॉफिट्स माइनस ड्रॉइंग्स इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल. प्रॉफिट्स ऐड हो जाते हैं ओपनिंग कैपिटल में, ड्रॉइंग्स माइनस हो जाती हैं. बट अगर अब मुझे ओपनिंग कैपिटल चाहिए तो ये सब दूसरी तरफ ले जाओ, तो क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस प्रॉफिट्स. क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमें वर्किंग नोट में क्या करना चाहिए? कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल फ्रॉम क्लोजिंग कैपिटल. फॉर्मूला क्या रहेगा? क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस प्रॉफिट्स. तो क्लोजिंग कैपिटल क्या है? मोहन, विजय, अनिल 30, 25, 20. 30, 25, 20. Add drawings. Drawings were 5, 4, 3. 5, 4, 3. Drawings add हो गई. Profits of 24,000 distributed in the profit sharing ratio. Profit sharing ratio अगर मेंशन नहीं है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल रहा होगा. तो अगर 24,000 है तो 8,000 ईच, तो प्रॉफिट्स माइनस होना है.
8,000 sorry 8,000 and minus 8,000 8,000 each माइनस हो गए तो 30 + 5 ठीक है। एक सेकंड थोड़ा नीट हो जाएगा, एक सेकंड। ओके जो माइनस वाले हैं ब्रैकेट्स में दिखाना बेटर रहता है। तो ओपनिंग कैपिटल मोहन की आई 27,000, विजय की आई 21,000, अनिल की आई 15,000। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल में किसी को कोई डाउट? नो सर। ओके ओपनिंग कैपिटल आई, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा, उसके बाद आप स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट्स बनाएंगे। तो पहला स्टेप आपका क्या होना चाहिए वर्किंग नोट में? कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल फ्रॉम क्लोजिंग कैपिटल। पास्ट एडजस्टमेंट्स का बहुत ही ज्यादा स्पेशल केस है। क्या केस है? ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हेन क्लोजिंग कैपिटल्स आर गिवन। ओपनिंग कैपिटल निकाल दिया हमने, अब हम क्वेश्चन को नॉर्मली ट्रीट कर सकते हैं, करते हैं। तो प्रॉफिट्स 24,000 थे, रिवर्स कर दो। प्रॉफिट्स अर्लियर डिस्ट्रीब्यूटेड नाउ रिवर्स्ड, तो फर्म के पास 24,000 वापस आ गए। मोहन से 8,000 लिए, विजय से 8,000 लिए, अनिल से 8,000 लिए। सर वो आप माइनस कर तो चुके हो। अरे बेटा वो कैलकुलेशन थी ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए कि अगर क्लोजिंग कैपिटल ये है, अगर प्रॉफिट्स इतने डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, अगर इतनी ड्रॉइंग्स हुई हैं, तो ओपनिंग कैपिटल क्या रही होगी। ये प्रॉफिट रिवर्सल अलग है, वो अलग था। प्रॉफिट रिवर्स हो गए, फर्म के पास 24,000 आ गए। कह रहा है अब करो क्या क्या करना चाहिए था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था 10%, दे दो। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% जब दिया तो हमने कैलकुलेट करा था। मोहन को कितना देना है? मोहन को देना है, तो मोहन को क्रेडिट करो 2700, ठीक है। विजय को 2100 और अनिल को 1500। वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्म का टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया? 2700 प्लस 2100 प्लस 1500, 6300 फर्म का खर्चा हुआ। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फर्म की इनकम है, पार्टनर से चार्ज करेंगे 250, 200, 150। 250 किससे चार्ज करेंगे? मोहन से। 250, 200, 150। वेरीफाई करेंगे कोई अमाउंट इधर उधर ना हो जाए। 250, 200, 150, 250, 200, 150, 600 फर्म की इनकम है। प्लीज बी केयरफुल, पार्टनर्स को डेबिट करेंगे, फर्म को क्रेडिट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये दो चीजें थी। अब ध्यान से देखना, 24,000 के प्रॉफिट्स रिवर्स हो गए, खर्चा भी है, इनकम भी है। तो बैलेंस प्रॉफिट्स कैसे निकालेंगे? 24,000 प्लस 24,000 तो नेट प्रॉफिट था, 600 फर्म की इनकम हुई, तो 24,600 के प्रॉफिट्स हैं फर्म के पास, माइनस कितना इंटरेस्ट देना पड़ा? 6,300। डिविजिबल प्रॉफिट्स आए 18,300। 18,300 टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। मोहन को कितने मिलेंगे? 6,100। विजय को कितने मिलेंगे? 6,100। अनिल को कितने मिलेंगे? 6,100। प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। कंपेयर हो गई सारी एडजस्टमेंट्स, कंपेयर करते हैं। कौन बताएगा इस बारी? इस बारी हमें बताएगा तनुज। बताओ बेटा तनुज, मोहन की समरी क्या कहती है? डेबिट्स या क्रेडिट्स, क्या बैलेंस आएगा मोहन का? तनुज। सर क्रेडिट सर, मोहन का। क्रेडिट्स आर मोर देन डेबिट्स। सर यस सर। कितना क्रेडिट मोहन? सर 3, 4, 5 सर 550। वेरी गुड। सर 550 क्रेडिट। सर विजय का सर इक्वल है सर, और अनिल का सर। रुको जरा, 550 क्रेडिट, विजय नील। डेबिट्स और क्रेडिट्स इक्वल है, तो विजय का तो क्लोजिंग बैलेंस नील ही आ रहा है। उसको जितने मिलने चाहिए थे उतने Yes. मिल चुके हैं, कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है। अनिल
सर इसका 550 डेबिट सर। 550 डेबिट, ये बिल्कुल सही बताया आपने। अब इसका मतलब बताओ कि मोहन का 550 क्रेडिट है, तो मोहन को पैसे मिलेंगे या मोहन पैसे देगा फर्म को? सर मोहन को सर पैसे मिलेंगे ओके। और सर यस सर, और अनिल? सर अनिल देगा सर। वेरी गुड, परफेक्ट आंसर। फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्डिंग हो रही है, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बुक्स बन रही हैं, तो फर्म का क्रेडिट बैलेंस अगर आ रहा है फर्म की बुक्स में, मोहन का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, मतलब फर्म ने अभी 550 मोहन को देने हैं, कम दिए होंगे। अनिल का डेबिट बैलेंस आ रहा है, तो अनिल को ज्यादा मिल गए होंगे, अनिल से रिकवर करो। ये सारी कैलकुलेशन के बाद तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या हो जाएगी? अनिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू मोहन, तो अनिल से लेंगे, मोहन को दे देंगे 550। जर्नल एंट्री क्लियर है? Yes, sir. कैलकुलेशंस क्लियर है? वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल फ्रॉम क्लोजिंग कैपिटल एंड स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट्स। कोई भी डाउट? No, sir. Okay, one of the most important questions of past adjustments, very easy but very very important.